बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रोफेसर RA। मैं आपका टीचर रमीज अहमद। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, एक और दिन के साथ दोबारा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज 2022 लेक्चर नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। आज लेक्चर नंबर 14 में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज को अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ, अगर आपने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज 2022 लेक्चर नंबर 13 नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। लेक्चर नंबर 13 का लिंक मौजूद है, आप उस लेक्चर को लाजमी देखें और उसके बाद लेक्चर नंबर 14 को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टास्क बार पर एक्सेल की एप्लीकेशन मौजूद है। मैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। यहाँ मैंने पहले से एक डेटा कंपोज किया हुआ है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप चाहे तो सेम ये डेटा कंपोज कर लें या आपके पास कोई भी डेटा हो आप उस पर भी शॉर्ट की को अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि नीचे शीट का नाम मैंने लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 14 और उसके साथ शीट नंबर 1 है। शीट नंबर 1 में कोई डेटा कंपोज नहीं है और लेक्चर नंबर 14 जहां लिखा हुआ है आपके सामने ये डेटा कंपोज है। आज इन की को डेटा कंपोज करते वक्त और बगैर यानी डेटा के आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके, आप नोटिफिकेशन की अपडेट को मिस ना कर सके। तो चलिए बिना किसी तखीर के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो इन कीज को आप याद कर लें क्योंकि ये हर वक्त आपके काम आ सकती हैं। फर्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है हमारे पास। अगर आप एक ही वक्त में मुकम्मल शीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं पहले शीट नंबर 1 पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शीट नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। इस पर एक बार माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इस वक्त हम शीट नंबर 1 पर आ गए हैं। जब आप एक्सेल की शीट को ओपन करते हैं आपके सामने नॉर्मली ये शीट इस तरह आपको नजर आती है। आप स्टार्ट में ही इसका फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए मुकम्मल शीट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट की को नोट कर लें। पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से जैसे ही आप ए बटन को प्रेस करेंगे तो मुकम्मल शीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, तो आप फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह मुकम्मल शीट को सिलेक्ट करने की एक दूसरी शॉर्ट की भी है, उसको भी आप नोट कर लें। मैं यहाँ एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ। इस वक्त हमारा एक्सेल एक्टिव है, मुकम्मल शीट सिलेक्ट नहीं है, तो मुकम्मल शीट को सिलेक्ट करने के लिए दूसरी शॉर्ट की नोट कर लें। पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। उसके साथ आपने शिफ्ट बटन को प्रेस करना है। आपने इस बटन को भी नहीं छोड़ना। उसके बाद कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह भी आप मुकम्मल शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दो शॉर्ट की आपके बहुत काम आ सकती हैं, आप इनको नोट कर लें। आपने देखा कि ब्लैंक शीट को मुकम्मल सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। अब इन कीज की मदद से आप अगर डेटा कंपोज करते हैं तो वहां ये किस तरह से काम करती हैं। दोबारा हम लेक्चर नंबर 14 की शीट पर आते हैं। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया लेक्चर नंबर 14 की शीट पर हम वापस आ गए। अगर आपके पास इस तरह का कोई डेटा कंपोज है, आप यहाँ कंट्रोल ए या कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार की को प्रेस करेंगे तो वो कैसे यानी अप्लाई होंगी। अब अगर बिल फर्ज अगर आप इसमें से किसी भी सेल पर मौजूद हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम सी कॉलम के यानी 7 रो पर मौजूद है। यहाँ आपको डेटा लिखा हुआ नजर आ रहा है 2। अगर आपका सेल इस तरह से सिलेक्ट है, आपने कोई डेटा कंपोज किया है, फॉर्मेटिंग कर ली है, कलर चेंज कर दिया है, फॉन्ट स्टाइल और साइज तब्दील कर दिया है, अगर आप यहाँ कंट्रोल ए बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा। तो पहले आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करें। आपने कंट्रोल बटन को नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से ए बटन को प्रेस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त हमारी यानी मुकम्मल शीट सिलेक्ट नहीं हुई। उसने सिर्फ उतना डेटा सिलेक्ट किया है जो हमने कंपोज किया था, जो टेबल में मौजूद था। आप यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर से लेकर नीचे जो ग्रैंड टोटल है यहाँ तक इसने पूरा यानी ये टेबल सिलेक्ट किया है। उसने मुकम्मल शीट को सिलेक्ट नहीं किया। उसकी रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डेटा कोई कंपोज कर लेते हैं, उस दौरान अगर आपका कोई भी सेल उसके अंदर सिलेक्ट है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं टेबल के अंदर हमारे पास सी कॉलम की 7th रो सिलेक्ट थी। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए या कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे तो वो मुकम्मल सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करेगा, ना कि मुकम्मल शीट को। उसकी रीजन यही थी कि पहले से जो डेटा कंपोज था उसके हिसाब से यही था कि हमने इस टेबल को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारे पास टाइटल था ऑनलाइन पब्लिक कंप्यूटर एंड स्टेशनरी स्टोर, उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो सेकंड रो थी उसमें गैप था। अगर आप इसमें से गैप खत्म करते हैं, इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करता हूँ, शॉर्टकट मेन्यू आएगा, यहाँ आपके पास डिलीट का ऑप्शन होगा। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। सेकंड रो जो हमारी ब्लैंक थी वो डिलीट हो गई है और जो थर्ड रो थी वो 2 पर शिफ्ट हो गई है। अब यहाँ आप क्लिक करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखें कि पूरा उसने
यानी टेबल सेलेक्ट कर लिया टाइटल के साथ, क्योंकि टाइटल के दरमियान में पहले गैप था इसलिए उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया। जबकि हमने उस रो को डिलीट करने के बाद दोबारा कंट्रोल ए किया तो उसने इस तरह से पूरी शीट को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप बिल फर्ज कोई डेटा कंपोज कर लेते हैं, आप चाहते हैं अब एक ऐसी की प्रेस की जाए जिसकी मदद से तमाम डेटा सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद हम इसके फॉन्ट के स्टाइल को तब्दील कर सकें, तो उसके लिए ये की बड़ी बेहतरीन है। आप जैसे ही कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे आप देखें यहाँ पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। इस स्टेज पर आने के बाद अगर आप इसका फॉन्ट स्टाइल तब्दील करना चाहते हैं तो ऊपर आपके पास फॉन्ट स्टाइल का बॉक्स होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके साथ एक छोटा सा एरो है, आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो शॉर्टकट मेन्यू आएगा। नीचे आप देख सकते हैं काफी सारे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल मौजूद हैं। अब किसी भी फॉन्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आप देखें एक ही की मदद से सिलेक्ट करने से तमाम जो डेटा था उसका फॉन्ट का स्टाइल तब्दील हो गया। यकीनन ये की आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये की मेरी पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप मेरे लेक्चर से फायदा उठा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड कीबोर्ड शॉर्टकट की है। पहले हम ब्लैंक शीट पर चलते हैं ताकि उस पर अप्लाई करने के बाद जब यहाँ डेटा हमारे पास मौजूद है फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दोनों में आपको फर्क वाजिया हो जाएगा कि ब्लैंक शीट पर अप्लाई करने से ये किस तरह से काम कर सकती है और जब डेटा कंपोज किया हो तो वहां जब आप अप्लाई करेंगे तो तब यानी वो किस तरह से काम करेगी। अब ब्लैंक शीट पर हम वापस आते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ये सेल एक्टिव है। हमने सिर्फ एक सेल पर क्लिक किया हुआ है जो कि हमारे पास जी कॉलम है और उसकी 8th रो है। अब यहाँ एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट की को नोट कर लें। उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। जैसे ही आप कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे तो एक पूरा यानी कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया। ये की मुकम्मल कॉलम को सिलेक्ट करती है। अगर आप कोई डेटा कंपोज करते हैं वहां अगर आप कोई एक कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां ये शॉर्ट की कैसे काम करेगी। वापस हम अपनी पहली वाली शीट पर आते हैं। जैसा कि ये शीट देख सकते हैं, इस पर एक बार माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब ये डेटा हमारा कंपोज है। आप चाहते हैं डी कॉलम हमारे पास मौजूद है और 6 रो पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं हम 450 पर मौजूद है। ये सेल हमारा एक्टिव है। हम चाहते हैं कि डी कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ आपने देखा कि हमारा डी कॉलम सिलेक्ट होने की बजाय ए से लेकर ई तक तमाम कॉलम सिलेक्ट हो गया। हमने तो सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करना था। उसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास इस तरह का डेटा होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ आपने एक चीज नोट की होगी, डी कॉलम को तो हमने सिलेक्ट किया, ए कॉलम से लेकर डी कॉलम तक हमने कॉलम को मर्ज किया जो एक रो बन गई है। अब जैसे ही हमने की को अप्लाई किया वो यहाँ से होती हुई डी पर पहुंची तो उसने इसके साथ ही सारा सिलेक्ट कर दिया। अगर ये आप सेल को मर्ज नहीं करते तो फिर ये शॉर्ट की कैसे काम करेगी। ऊपर भी आप देख सकते हैं टाइटल जो हमारा था वो ए कॉलम से लेकर ई कॉलम तक पूरी एक रो हमने मर्ज की है, जिसकी वजह से उसने तमाम शीट को सिलेक्ट किया जो डेटा कंपोज था उसी के कॉलम को। जैसे आप इसको मर्ज नहीं करते, इस पर क्लिक करते हैं, इसी तरह इसको अनमर्ज कर देते हैं। उसके बाद दोबारा अब जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं, कंट्रोल बटन को आप नहीं छोड़ते, उसके बाद स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे तो अब आप देखें कि पूरा एक कॉलम सिलेक्ट हुआ डी, ना कि यानी ए कॉलम से लेकर ई कॉलम तक सिलेक्ट हुआ। उसकी रीजन यही थी कि हमने जो रो को मर्ज किया था वो डी कॉलम के साथ बाकी कॉलम भी मर्ज थे, इस वजह से उसने उसको भी सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से टॉप टू एंड तक उसने सिलेक्ट किया। अगर हम इन तीनों को मर्ज कर देते, अब अगर हम डी कॉलम को सिलेक्ट करते तो तब भी कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन अगर आप सी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस बार बटन को प्रेस करते हैं तो उसने क्या किया, ए कॉलम से सी तक सिलेक्ट किया, क्योंकि सी कॉलम के साथ बी और ए नीचे मर्ज था, इस वजह से उसने उसको भी टॉप टू एंड पॉइंट तक सिलेक्ट किया। तो ये की का ख्याल करना है आपने अप्लाई करते वक्त। ये ना सोचें कि बताने वाले ने आपको शायद सही नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको ब्लैंक शीट पर और जहां आप डेटा कंपोज करेंगे वहां इसको अप्लाई करने का तरीका बता दिया। अगर आपका ये कॉलम मर्ज होता है, आप इस तरह मर्ज कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि डी कॉलम पूरा एक सिलेक्ट हो तो उसके लिए आप ऐसे ही माउस से एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये पूरा सिलेक्ट हो गया जबकि ये इसके साथ सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने डी कॉलम के टॉप से सिलेक्ट किया। इस की का मैंने आपको फर्क बता दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास थर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट की है। अगर आप मुकम्मल एक रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप उस जगह पे क्लिक करें जिस रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, आप चाहे तो इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास सी कॉलम की ये 7th रो है, हम चाहते हैं कि पूरी 7th रो एक सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए शॉर्ट की को नोट कर लें। पहले आपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, शिफ्ट बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से स्पेस बार बटन को
प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि पूरी एक रो सिलेक्ट हो गई है स्टार्ट टू एंड। ये की भी आपके बड़े काम आ सकती है क्योंकि अक्सर डेटा कंपोज करते वक्त अगर आप कोई रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। फोर्थ कीबोर्ड शॉर्टकट की है हमारे पास। अगर आप कोई डेटाबेस को तैयार करते हैं उस डेटाबेस में आपको फिल्टर की लाजमी जरूरत होती है। अक्सर एक्सेल यूजर वक्त को बचाने के लिए फिल्टर को लाजमी अप्लाई करते हैं डेटाबेस पर। तो फिल्टर को अप्लाई करने के लिए शॉर्ट की को नोट कर लें। पहले आपने उस रो को सिलेक्ट करना है जहां आप फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि सीरियल नंबर है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इस पूरी रो को सिलेक्ट करता हूं अमाउंट तक। उसके बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, आपने शिफ्ट बटन को भी नहीं छोड़ना। उसके साथ आपने कीबोर्ड से एल बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ फिल्टर अप्लाई हो गया है। तो ये फिल्टर की शॉर्ट की है, इसकी मदद से आप फिल्टर को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आप किसी भी डेटा को छांटी करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास उसी आइटम की डिटेल आ जाएगी। जैसे कि माउस हमारे पास क्वांटिटी उनकी 15 थी और रेट पर यूनिट था 290, तो यहाँ उसकी टोटल अमाउंट आ गई है। इस तरह से आप यानी फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फिल्टर को रिमूव कर दें तो दोबारा आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, आपने इस बटन को भी नहीं छोड़ना। उसके बाद जैसे ही आप कीबोर्ड से एल बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ फिल्टर रिमूव हो गए। इस तरह आप बड़ी आसानी से फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं और फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। यकीनन ये शॉर्ट की भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिफ्थ कीबोर्ड शॉर्टकट की है। ये जो कीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, की तो एक है लेकिन इससे आप दो काम ले सकते हैं। अगर आप गो टू या गो टू स्पेशल का बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से जी बटन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप जी बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने गो टू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह नीचे आपके पास स्पेशल का ऑप्शन होगा जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स भी हमारे पास ओपन हो गया। तो ये थी फिफ्थ कीबोर्ड शॉर्टकट की, जो की हमने एक अप्लाई की लेकिन उससे दो काम ले सकते हैं। गो टू और गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप जो भी कमांड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अप्लाई करना चाहेंगे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वन बाय वन की बजाय एक ही बॉक्स में आपके पास तमाम कमांड्स आ जाएंगी। इन कमांड्स को कैसे यूज कर सकते हैं आने वाले लेक्चर में मैं इसका तरीकाकार भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ये शॉर्ट की आप नोट कर लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 6 कीबोर्ड शॉर्ट की है हमारे पास। अगर आप एक्सेल में काम करते वक्त किसी भी सेल को दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सेल को सिलेक्ट करें। सेल को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, माउस के थ्रू या कीबोर्ड के एरो की मदद से। अब जैसे कि हमने ये रो सिलेक्ट की हुई है, आप चाहते हैं 450 पर आ जाएं तो उसके लिए आपने डाउन एरो प्रेस करना है। इसी तरह ये ऐसे ही आप इस सेल पर आएंगे, इस वक्त हम 450 पर मौजूद हैं। आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो शॉर्ट की को नोट कर लें। आप कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा सेल जो है वो एडिट की पोजीशन पर आ गया है। कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब आपने बैक स्पेस की मदद से इसको रिमूव करना है। जैसे कि यहाँ मैं 120 कर देता हूँ और जैसे कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा सेल एडिट हो गया। ये थी जी 6 कीबोर्ड शॉर्टकट की। लेक्चर नंबर 14 में आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 6 कीबोर्ड शॉर्ट की के बारे में बताया। यकीनन इन शॉर्ट की मदद से आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है। आप जब भी एक्सेल में काम करेंगे तो इन कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आप आसानी से कोई भी एक्सेल की शीट बड़ी जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। यकीनन आज के लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो लेक्चर से फायदा उठा सके। अब तक के लिए जी इतना ही। अपनी प्यारी सी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।